साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं ना, वह टॉपिक कोई नया नहीं है, कोई यूनिक नहीं है। कारण ये है कि उस टॉपिक पर ढेरों यूट्यूबर अपने वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। यदि मैंने बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक मेरा क्या उखाड़ लेगा। कई लोग वीडियोस के अंदर अपने कमेंट्स करते हुए दिखते हैं कि हम लोन नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या कर सकता है। तो आज का वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। यदि लोन डिफॉल्टर के कोई राइट्स है तो कंपनियों के भी कुछ अधिकार हैं। जी हां, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने आपकी सिविल देखकर, बिना आपका चेहरा देखे, बिना होम विजिट किए आपको लाखों रुपए के लोन दे दिए। और अगर हम ये सोचते हैं कि बैंक और एनबीएफसी क्या उखाड़ लेगी, तो निश्चित रूप से आपकी ये सोच गलत है। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि लोन डिफॉल्टर्स के हक और अधिकारों को लेकर, लोन डिफॉल्ट की पहली ईएमआई से लेकर लोन सेटलमेंट, लोन क्लोजर तक इस संडे हमारा लाइव अनलिमिटेड नॉन लिमिट लाइव एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होगा। उस लाइव में आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इसीलिए यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस रविवार 12 बजे बाद, यानी कि फिक्स 12 बजे जो लाइव होगा ना, वहां मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर यदि आपने हमारे 2-5 घंटे का लाइव देख लिया ना, यकीन मान के चलिए कि जिंदगी में कभी आपको लोन डिफॉल्ट के मैटर में यूट्यूब पर नहीं आना पड़ेगा। यानी एक दिन हमारे नाम लोन डिफॉल्टर के लिए, लोन ईएमआई से डिफॉल्ट से लेकर लोन सेटलमेंट तक हर मुद्दे पर बात की जाएगी। संपूर्ण भारत के लोग जुड़ेंगे, विभिन्न समस्याओं पर बात करेंगे और हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस रविवार लाइव जरूर रहे और पेन डायरी लेके बैठे, क्योंकि इतना लंबा लाइव है, आप सोचोगे मैं डबल सुन लूंगा तो संभव नहीं होगा। जहां भी कोई टॉपिक की बात सुनने मिली तो उसको नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं, बैंक और एनबीएफसी ने हमें लोन दिया, हम लोन डिफॉल्ट हो गए, हम लोन नहीं भर पाए तो बैंक क्या उखाड़ लेगा। तो साथियों, जिसने आपको लाखों रुपए के लोन दे रखे हैं ना, वो यूं ही नहीं दे रखे, बाकायदा आपसे एग्रीमेंट साइन करवा रखे हैं और वो ये सोचते हैं कि व्यक्ति से हमको लोन की राशि की रिकवरी करने आती है। एक आम व्यक्ति जब लोन डिफॉल्टर बनता है तो हमारा सबसे पहला कहना होता है कि यदि आपके पास राशि है तो चुका दीजिए, लोन सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि बैंक हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। वैसे तो इस टॉपिक पे ढेरों वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो आज बताने वाला हूं ना, वो शायद नहीं देखा होगा। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो सबसे पहले आप परमिशन देते हैं ईसीएस की, एनएसीएच की, ऑटो डेबिट की। यानी आपने पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना अगर लोन डिफॉल्ट कर लिया तो कंपनियां सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट का मतलब यह है कि हमको जाना है और सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक क्रिमिनल कंप्लेंट केस है। सेक्शन 25 की पूरी ट्रायल के बारे में और सेक्शन 25 के प्रोसीजर के बारे में हमने लगातार 2 लाइव में चर्चा की थी। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 25 का केस मैक्सिमम कंपनियां करती है आपसे 1000-2000 किलोमीटर दूर। जहां जाना,
जहां वकील हायर करना, यकीन मानिए, आपके लिए एक मुश्किल काम होता है। सेक्शन 25 के केस में आपको कोर्ट का समन आने से पहले प्रीकॉग्निजेंस नोटिस आएगा। उससे पहले 15 डे का डिमांड नोटिस आएगा। सेक्शन 25 का नोटिस कैसे बनाते हैं इसके बारे में आप हमारे YouTube चैनल के ज्वाइंट मेंबरशिप बनकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां किस तरीके से आप अपना बचाव करें बताया जा सकता है, कुछ पॉइंट बताए गए हैं। अब बात करते हैं कि कंपनियां जब सेक्शन 25 का केस फाइल करती है तो हजारों किलोमीटर दूर करती है, जहां आपको जाना पड़ता है। बिना गए भी निपटा सकते हो, उसके तरीके मेंबरशिप लाइव पे बताए हुए हैं। अब बात आ गई कि चलिए सर सेक्शन 25 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 EMI का केस है, हम 1 EMI पे कर देंगे कोर्ट में और निपट जाएंगे। तो यहां इस गलत फहमी में भी मत रहना। कई बार कंपनियां आपका मल्टीपल ECS हिट करती है और आपको 2-3 EMI का नोटिस भेज देती है, या कभी कभी टोटल अमाउंट का हिट करती है, टोटल अमाउंट का हिट करती है और आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया। तो लापरवाही करनी नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड है, ऑटो डेबिट था ही नहीं, लेकिन उसी बैंक में अकाउंट था, उन्होंने टोटल अमाउंट हिट करके आपको सेक्शन 25 का नोटिस दे दिया, केस फाइल हो गया, कोर्ट से आपको समन आ गया। क्यों आया पता है? क्योंकि आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अगर उन्होंने मल्टीपल ECS हिट कराए, यदि टोटल आउटस्टैंडिंग हिट कराई, या आपके क्रेडिट कार्ड उन्हीं के बैंक अकाउंट में था, भले परमिशन नहीं थी, उन्होंने इस ECS हिट करा के आपको नोटिस भेज दिया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया और आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल हुआ। अगर आप उसका प्रॉपर रिप्लाई देते ना साथियों, ये स्थिति नहीं आती। सेक्शन 25 का जब आपको नोटिस आए तो आपको जवाब कैसे देना है, इसी YouTube चैनल के ज्वाइंट मेंबरशिप में आप देख सकते हैं, बाकायदा वीडियो बना हुआ है। अब साथियों, मान लीजिए कि आपने लोन लेते समय बतौर सिक्योरिटी चेक दे रखे हैं, कंपनियां चेक का मुकदमा भी करती है, उसके लिए भी वो नोटिस देती है, उसका भी आपको रिप्लाई देना पड़ता है। सेक्शन 25 का रिप्लाई भी ज्वाइंट मेंबरशिप के अंदर मौजूद है। इन सारी चीजों को यूज कैसे करें, उसके लिए आप कॉल बुकिंग सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब होता क्या है कि सेक्शन 25 भी कर दिया, 138 भी कर दिया और इसके पीछे लगा दिया रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, येन केन प्रकारेण आपसे राशि की वसूली करना। अब वह आते हैं, बदसलूकी से बातें करते हैं, तनाव देते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए रिकवरी एजेंट नोटिस होता है। इसके साथ ही आप उस कंपनी को, उस NBFC को मेल कर सकते हैं रिकवरी से संबंधित गाइडलाइन के लिए, जानकारी के लिए। ये दोनों ही फॉर्मेट हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी के मेंबरशिप पर पोस्ट है। मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, यदि मेंबरशिप में चले गए ना, हर सवाल का, हर समस्या का समाधान वहां मौजूद है। और कॉल बुक करा दी तो ये समझ लीजिए कि आपके सारे तनावों का अंत हुआ। अब मान लीजिए कि रिकवरी एजेंट हरेसमेंट कर रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट के लिए बाकायदा रिकवरी एजेंट नोटिस होता है और NBFC को करने के लिए एक मेल का प्रोसेसर होता है। अब रिकवरी एजेंट से भी काम नहीं बना, सेक्शन 25 से भी काम नहीं हुआ, 138 से भी काम नहीं हुआ, तो इनके पास अंतिम हथियार है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन हरेसमेंट का। कंपनी आपको 62 का नोटिस देगी, 21 का नोटिस देगी, सेक्शन 12 का नोटिस देगी, सेक्शन 17 इंटरिम ऑर्डर पर आगे का प्रोसेस करेगी, लगातार नोटिस भेजेगी, लेकिन आप लापरवाही क्या करते हैं? आप जवाब ही नहीं देते। कल एक व्यक्ति मिले मुझे, वो कहे कि सर मैं सेक्शन 17 का कंपनी ने क्लेम फाइल कर दिया था और मैं लेके वकील साहब के पास गया, मेरे एरिया के वकील साहब ने कहा अरे इसका कोई जवाब नहीं देना है। कारण हर व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होती है।
आर्बिट्रेशन आपकी समस्त चल संपत्ति को अटैच कर सकता है, आर्बिट्रेशन आपकी सैलरी होल्ड करवा सकता है, आर्बिट्रेशन आपके समस्त बैंक अकाउंट को रुकवा सकता है, लीन करवा सकता है, 1 रुपया नहीं निकाल पाओगे आप। तो साथियों, आप ये ना सोचे कि बैंक ने पैसा दिया है ना तो बैंक को वसूल करने नहीं आता है। बैंक सबसे ज्यादा तो रिकवरी कॉल हरेसमेंट करती है, उसके बाद रिकवरी एजेंट की होम विजिट, ऑफिस विजिट, आपके कॉन्ट्रैक्ट का कॉल, उसका सेक्शन 25 का केस, उसका 138 एनआई एक्ट का केस। कमी बची है तो आजकल क्रिमिनल कंप्लेंट केस भी करने लगे 316 318 में, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देते हो ना तो यह माना जाता है आपने कोई विरोध नहीं किया। लोन डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस को तो छोड़िए, यानी कि बैंक पूरा प्रयास करती है कि उनका 1 रुपया नहीं डूबे, और इसके लिए वहां पर क्रिमिनल कंप्लेंट केस भी फाइल करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एफआईआर, क्रिमिनल कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड होता है कोर्ट के अंदर, जहां कोर्ट से आपको समन आता है प्रीकॉग्निजेंस का, आगे वगैरह इस प्रकार का। अब चाहे कंपनी सेक्शन 25 करे, 138 एनआई एक्ट करे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करे, या सिविल सूट करे, या डीआरटी प्रोसेस में जाए, किसी भी प्रोसेस में जाएगा तो उसमें सबसे पहला बचाव आपका क्या है? प्रायर नोटिस। यानी कि जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है, आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके कॉर्पोरेट ऑफिस को एक प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस के साथ इंटीमेशन लेटर बनता है। इंटीमेशन लेटर केवल रिकवरी एजेंट के लिए होता है। इसके बाद रिकवरी एजेंट नोटिस होता है, एनबीएफसी को रिकवरी के लिए मेल करने का नोटिस होता है, सेक्शन 25 का नोटिस होता है, 138 एनआई एक्ट का जवाब होता है। आर्बिट्रेशन मैटर में आर्बिट्रेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन, जितने भी प्रोसेस होते हैं ना साथियों, वो सारे के सारे प्रोसेस एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के ज्वाइन मेंबरशिप में लगे हुए हैं। वहां आप ज्वाइन होकर प्रत्येक जवाब खुद बना सकते हो, लाखों रुपए के खर्चे से आप बच सकते हो। और मात्र एक कॉल बुक करवा के आप तमाम जवाब जो तैयार करते हो वो नोटिस के साथ रीड आउट करने के लिए, सजेशन देने के लिए भेज सकते हो कि और क्या करेक्शन करने की जरूरत है। आज तक हमने आर्बिट्रेशन में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 बार के नोटिस बनाने को कहा है, लेकिन अब हम एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो मल्टीपल है, जो शुरू से लेकर अंत तक काम आएगा, शुरू से लेकर अंत तक। और इसी सप्ताह आप यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर आप उसे पाएंगे। साथियों, मेंबरशिप इसीलिए जरूरी है ताकि प्राइवेसी लीक ना हो। दूसरी बात, आप अपना ड्राफ्ट खुद बना सको। तीसरी बात कि कुछ कंटेंट चोर लोग कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाए। ये बात अलग है कि वो भी मेंबर्स में जुड़ सकते हैं लेकिन जो मेंबर्स में जुड़ता है ना, उसकी सारी डिटेल हम तक साझा होती है कि कौन मेंबर्स में जुड़ा है और किसकी का तरीका क्या है। क्योंकि वो मेंबरशिप पे कितने टाइम जुड़ जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन हम तो हमेशा मेंबरशिप पर नए नए अपडेट वर्जन डालते रहेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। साथियों, अगर लोन नहीं भरा ना तो बैंक ये तमाम कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और अगर लोन मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी पे लोन है, तो ये मान के चलो कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस आता है, 13(4) की कार्रवाई होती है, प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेके प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि मॉर्गेज लोन का मैटर है तो कभी किसी ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट मत करो। अनसिक्योर्ड लोन है तो जरूर सजेशन ले सकते हो। साथियों, अगर लोन नहीं भरा तो बैंक बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यदि आपने हर प्रक्रिया अपनाई, प्रायर नोटिस दिया, इंटीमेशन लेटर बनाया, रिकवरी एजेंट नोटिस का यूज किया, एनबीएफसी रिकवरी मेल का यूज किया, उसके बाद आर्बिट्रेशन 1, 2, 3, 4 रिप्लाई दिए, सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का रिप्लाई दिया, तो यकीन मान के चलना साथियों, बैंक को आपके साथ सेटलमेंट ही करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बार बार आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजने पर जो जवाब मिल जाते हैं ना, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी नहीं कर सकते। दिमाग से इस बात को पूरी तरीके से निकाल दीजिए। साथियों, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इस रविवार लाइव 12 बजे से हमारा अनलिमिटेड लाइव है। देश के कोने कोने से लाखों लोग हमसे जुड़ेंगे और
वहां पर ढेरों अधिकार मिलेंगे आपको हमसे बात करने के। आपके लिए सारा दिन फ्री रखा है और बोलने की एनर्जी बचाऊंगा 10 घंटे की, पूरे 10 घंटे की। इसीलिए कल हमारा कोई यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट नहीं होगा, कल शनिवार को। बस इतनी सा कहूंगा कि रविवार 12 बजे लाइव में जिसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर 5-7 घंटे अगर हमारे चैनल पे जो बैठ गया, यकीन मान के चलना साथियों कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति से मुकाबला कर पाए। इतना ज्ञान, इतना आलोक, इतना नॉलेज मैं 16 तारीख को रविवार को, इस रविवार को 12 बजे में शुरू करूंगा ना, आपके मन का एक भी सवाल नहीं बचेगा। और सवालों का जखीरा तैयार रखें, जितने भी आपके तुनीर में वाहन है ना, तैयार रखें। ब्रह्मास्त्र हमारे मौजूद रहेंगे, हर सवाल का जवाब ऑन द स्पॉट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतने लंबे लाइव में कम से कम 10,000 से अधिक लोग तो लाइव में हमारे साथ जुड़ेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और वह आंकड़ा अगर 3.5 चल गया ना तो 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर सकता है, ये मुझे विश्वास है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार लोन के दलदल में धंसा हुआ है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो कि इस रविवार 12 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को देखना ना भूलना। और भाई अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि तेरा कोई कमेंट हो ना तो वहां तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर तेरा कमेंट नहीं पहुंच पाएगा। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट, आपके काम की जानकारी बुलंद आवाज के साथ सरल सहज हिंदी भाषा में हम आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे सीधे लाइव में और लाइव में, वो भी कब? रविवार 12 बजे। परसों रविवार 12 बजे पेन डायरी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये मौका कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है, कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अनलिमिटेड लाइव के लिए अनलिमिटेड ऊर्जा, अनलिमिटेड क्षमता चाहिए। तो जरूरी नहीं हो कि वो हर वक्त बनी रहे, लेकिन आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि यह अनलिमिटेड लाइव हो जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो इस लाइव में जुड़ गया ना, समझ लेना उसने अपने लोन के सारे सेटलमेंट 10-15% में कर दिए और सारे तनावों से मुक्त हो गया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। और आपके जो भी सवाल है लाइव में, जो आप पूछना चाहते हैं, नोट करके रख लीजिए, क्योंकि उस दिन हम आपको कुछ यूनिक फैसिलिटी भी देने वाले हैं लाइव में। अभी नहीं बताऊंगा, लाइव में बताऊंगा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राणा प्रताप।